वो तीसरे हैं AK-49। पाकिस्तान का एजेंट AK-49 इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता, बहुत गलत बात है। आखिर क्या है ये AK-49? आखिर क्या वजह है कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने खुलकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतना तगड़ा हमला बोल दिया? क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया? इन सभी मुद्दों पर आज करेंगे हम बातचीत, बहस। हमारे साथ होंगे हमारे खास मेहमान। लेकिन नरेंद्र मोदी जुमले और नाम गढ़ने में माहिर हैं। पहले राहुल गांधी को शहजादे का नाम दिया और अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को AK-49 का नाम दे दिया है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर इससे बड़ी यह है कि मोदी ने केजरीवाल का नाम अपनी जुबान से पहली बार लिया। सवाल उठता है कि मोदी के इस हमले को उनके आक्रमण के तौर पर देखा जाए या फिर उनके डर के तौर पर। पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटोनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49। वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। और उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। लाख कोशिश के बाद भी आखिरकार नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल का नाम अपनी जुबान पर लाना ही पड़ा। भले ही मोदी ने केजरीवाल का पूरा नाम नहीं लिया, लेकिन AK-49 बोलकर यह साफ कर दिया कि वो वाराणसी से अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे केजरीवाल को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी के AK का मतलब था अरविंद केजरीवाल और 49 का मतलब था दिल्ली में उनकी 49 दिन की सरकार। लेकिन मोदी ने दिल्ली में सरकार चलाने को लेकर केजरीवाल पर निशाना नहीं साधा, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर केजरीवाल और उनकी पार्टी को लताड़ा। ये तीसरे AK-49 के एक सिपाही सालार हैं, उनके बड़े साथी, वो चिक चिक करके कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन, जिस कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जिस कश्मीर के लिए युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए उससे ज्यादा जवान शहीद हुए, उसके लिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहा, पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा। और इसलिए भाइयों बहनों, पाकिस्तान को AK बहुत लाभ में जा रहे हैं। हमें इनको पहचानने की आवश्यकता है। जब से केजरीवाल की पार्टी बनी है, तब से अब तक मोदी ने कभी भी केजरीवाल पर सीधा हमला नहीं किया था, और जब किया तो सीधे पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। केजरीवाल ने भी तुरंत मोदी के आरोप पर जवाब दिया। अब अगर मोदी जी पाकिस्तान का एजेंट AK-49 इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता, बहुत गलत बात है। मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मुद्दे पे वो बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है, मुद्दों के ऊपर डिबेट करते हैं, आइए जहां वो कहें, जिस समय कहें। साफ है कि अब केजरीवाल और मोदी के बीच सीधी जंग शुरू हो चुकी है। केजरीवाल मोदी से सवाल पूछ रहे हैं तो मोदी केजरीवाल पर हमले कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक साल तक केजरीवाल के नाम से बचने के बाद आखिरकार मोदी को केजरीवाल का नाम क्यों लेना पड़ा? क्या इसके पीछे मजबूरी है या कोई दूसरी रणनीति? आज तक ब्यूरो। टारगेट AK-49। सवाल खड़ा यह होता है, दो बड़े सवाल। पहला सवाल, आखिर क्या जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी को इतना डायरेक्ट अटैक करने की? उनका डर है या क्या कहा जाए? दूसरा सवाल, इस पूरे अटैक की टाइमिंग। बनारस में जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उसके बाद यहां पर उधमपुर से नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोलते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ हैं। स्वागत है शाजिया आपका।
हमारे साथ हैं अशोक पंडित, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के जय नारायण व्यास जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, शाजिया पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, आप पाक की भाषा बोल रहा है, हमें इन्हें पहचानने की जरूरत है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मुझे बहुत अफसोस होता है नरेंद्र मोदी पर। जब उनके विकास के मॉडल का पोल खुल गया तो बेचारों को कुछ समझ नहीं आया। जब उनसे सवाल पूछे गए स्कूलों के, अस्पतालों के भ्रष्टाचार पर, तो वो डर के मारे वहाँ पे छुप गए अपनी मांद में। और जब निकले बेचारे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ झूठ बोलने के लिए। खुद नरेंद्र मोदी, हम कहना चाहेंगे, अंबानी और अदानी के एजेंट हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल किसी के एजेंट हैं तो वो हर एक आम हिंदुस्तानी के एजेंट हैं, हर एक आम हिंदुस्तानी के। और इसी वजह से शायद उन्हें खतरा लग रहा है नरेंद्र मोदी को और उनके विकास के मॉडल की, क्योंकि पोल खोल हो गई है, पर्दाफाश हो गया है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। इसीलिए वो फरका परस्ती की बातें कर रहे हैं, नफरतों की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी सीधी सीधी बौखलाहट है और मुझे बहुत ही अफसोस होता है। और अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। अब लोग जो नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ी धारणाएं कर रहे थे कि क्या कमाल का ये पुरुष है, क्या किस तरह का ये इंसान है, आपको सामने दिखाई देगी। आप एक और बात, जो इंसान अपने को भगवान कहलवाना चाहता है उसके बारे में सोचिए, और एक आम आदमी पार्टी के बारे में सोचिए जो एक आम इंसान में भगवान को ढूंढती है। ये है अंतर इन दोनों पार्टियों में और इन दोनों शख्सियतों में। शाजिया, आप जो पॉइंट रेज कर रही हैं, मैं सीधे सीधे जाऊंगा। जय नारायण व्यास जी हमारे साथ हैं। व्यास जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इस बयान के बाद यह समझा जाए नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार कर लिया है? देखिए, पहले तो मैं शाजिया जी ने जो बात कही उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। अरविंद केजरीवाल जी जिनके एजेंट हैं, उन्होंने कहा आम आदमी के एजेंट हैं। वो आम आदमी कौन है? वो आम आदमी वो है जिसकी वेबसाइट पे कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बताया जाता है। वो आम आदमी कौन है? वो आम आदमी वो है जो आम आदमी के एक सीनियर अगुवा कश्मीर में लोकमत या प्लेबिसाइट लेने की बात करते हैं। ये आम आदमी के जरूर केजरीवाल नेता है। देखिए, आप वो बीच बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बात कही है। आप शाजिया जी, आम आदमी पार्टी को एक बात सीखनी होगी, अभी नए नए हैं। आप सुनने के वो एंकर पे छोड़िए, आप एंकर नहीं हैं। आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। आप आम आदमी के प्रतिनिधित्व करते हैं, आप क्या करें, और एंकर जी का काम करने दें। वो काम मेरा नहीं है, आपका भी नहीं है। तो आप आम आदमी के, आपने कहा कि केजरीवाल जी इनके प्रतिनिधित्व है, मैं इनकी व्याख्या कर रहा हूं। वही आम आदमी जिनकी वेबसाइट पे कश्मीर पाकिस्तान का भाग बताया जाता है, वही तो पाकिस्तान चाहता है। वही आम आदमी जो काम वो आगे बढ़ चढ़ के कहता है कि कश्मीर में जनमत होना चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए, वही तो पाकिस्तान चाहता है। तो जो पाकिस्तान चाहता है, वो पाकिस्तान के मन की बात करने वाले आप लोग, आपको क्या कहा जाएगा? तो जो मोदी जी ने कहा है, मैं समझता हूं इस देश का हर आदमी ये कह रहा है कि इस देश में कश्मीर की बात, पाकिस्तान के भाषा में बात करने वाले जो लोग हैं वो कौन है, ये इस देश की जनता को मैं नहीं मानता। अब ज्यादा देर इनके इंट्रोडक्शन देने की, इनकी ओलख देने की ज्यादा देर जरूरत है। आपने अपने आप अपनी परतें खोल दी है। व्यास जी ने जो सवाल रेज किया है, शाजिया आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगा। अशोक जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मीम अफजल साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। शाजिया, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। आपकी वेबसाइट पर जो मैप था वो गलत था। आप प्रशांत भूषण प्लेबिसाइट की बात कर चुके हैं, आपका रिएक्शन? प्रशांत भूषण के जो व्यूज थे उस पर बहुत ही चर्चा की गई है, बहुत ज्यादा। और हम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, अब खुद प्रशांत भूषण ने उसके बारे में स्पष्टीकरण किया है, वो सब जानते हैं। तो उस बात को बार बार खोदना इस मौके पर मुझे समझ में नहीं आता। रही बात वेबसाइट की, तो अगर वो गलत मैप है अब बनाया है तो वो गलती है बहुत बड़ी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट कहना, वो इंसान जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, गद्दी छोड़कर लोगों के लिए काम करना चाह रहा है, उससे कंपेयर किया जाए उस इंसान को जो अपने आप को भगवान मान रहा है।
जो पार्टी देवी देवताओं का सम्मान करती है, हर हर महादेव की बात करने का नारा बदलकर हर हर मोदी बना दिया है। सोचिए कितना बौखलाया हुआ। आपके पॉइंट को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, आपके शाजिया आपके पॉइंट को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। अशोक पंडित हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगा। मीम अफजल साहब, एक आपसे भी जोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी से भी जोड़ा गया, आपके पास में आ रहा हूं। लेकिन अशोक पंडित जी, आपके पास मैं आ रहा हूं ये सवाल लेकर कि खुद को भगवान का दर्जा और सामने वाले को पाकिस्तान का एजेंट। अरविंद का सीधा सटीक जवाब यह है कि उनको शोभा नहीं देता, यह बहुत गलत बात है। लेकिन वो तीसरे हैं AK-49। हमारे साथ हमारी इस खास बहस में अभी कौन कौन मौजूद है हम आपको बता दें। हमारे साथ है मीम अफजल साहब, कांग्रेस के नेता हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, पिछले सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाया था। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जयनारायण व्यास जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और अशोक पंडित हमारे साथ हैं। अशोक जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे लूंगा, फिर मीम अफजल साहब के पास आऊंगा। मेरा सीधा सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल के सामने एक बहुत बड़ा आरोप ये लगा के रखते हैं, और इसकी टाइमिंग जो होती है वो ठीक बनारस के बाद। क्या ये नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है? आज से पहले कभी भी नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ना तो कोई बयान दिया, ना कोई टिप्पणी दी, लेकिन क्या ये जो बयान की टाइमिंग है ये बताता है कि अंदर कोई डर है, कोई खौफ है? नहीं निशांत, मैं इसको बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता हूं, और चूंकि मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता हूं, नरेंद्र मोदी ने आज मेरी जन्मभूमि पे जो भाषण दिया है, मैं उसे 100% एग्री करता हूं। रही बात एक्यूजिशंस की, आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट है अरविंद केजरीवाल? एक सेकेंड, बिल्कुल है, क्योंकि उसके पार्टी के लोगों ने रेफरेंडम की डिमांड की है, उसने कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया है उसके नक्शे पे। और मैं हैरान हूं इस बात से, शाजिया इल्मी की बात से, कि यह गलती हो गई है। आप अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं, और आपको यह पता नहीं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्सा है, कि पाकिस्तान में है, कि लंदन में है, कि अमेरिका में। हाउ कैन आप इस एलिगेशन को या इस चीज को ऐसे दरकिनार कर देंगे आरामी से? और किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी वक्त तो लावा फटता ही है, वोल्केनो इरप्ट होता ही है। अरविंद केजरीवाल हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड किसी ना किसी को एक्यूज करते हैं, किसी ना किसी को अब्यूज करते रहते हैं, और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं लोगों पर, हर आदमी पर, विदाउट एनी प्रूफ। आज तक जब से ये आम आदमी पार्टी बनी है, इन्होंने सारे लोगों पर लांछन लगाए, अशोक जी मेरा सीधा सवाल, मैं आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड। आज तक एक प्रूफ क्या आप ये कह रहे हैं, क्या अशोक पंडित ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पाकिस्तान का एजेंट है? ये बयान नरेंद्र मोदी का सही है? क्या आप इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल इनकी हरकतों से बिल्कुल लगता है कि इनकी बागडोर पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को एक्यूज करते हैं विदाउट एनी प्रूफ। सब बहुत अफसोस होता है मुझे अशोक पंडित जी की बात कर। मुझे लग रहा है आप खुद इरप्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं अशोक जी। आपको याद है आप एक ही डिबेट में थे, हमें भी अफसोस होता है शाजिया जी। मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा तमीज दिखाइए आप अशोक जी, शाजिया जी, थोड़ा तमीज दिखाइए। आप लोगों ने लोगों को धोखा दिया। चीखे नहीं जी बताइए शाजिया। चीखे नहीं अशोक जी, आप और मैं, अशोक जी शायद याद नहीं रख रहे हैं, उनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है। ये और मैं एक ही डिबेट में थे, इन्होंने डिबेट के बाद मुझे फोन किया, डिबेट में चल रहा था, मैंने कहा बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, तमीज से कैसे करेंगे? मुझे बोलने तो दीजिए, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, और आप बोलने तो दीजिए। हाँ, डर गए आप, बोलने तो दीजिए। आप तमीज से बात करिए, आप तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप मेरा घर नहीं चलाती है, याददाश्त मेरी आपसे भी अच्छी है। आपने लोगों को धोखा दिया, आपने लोगों को बोलना था वो बोला नहीं। मुझे बोलने का मौका दीजिए, कैन आई से समथिंग, मुझे बोलने का मौका दे सकते हैं आप? बताइए। सुनिए जी, हाँ, अब इनसे कह दिए इंटरप्ट न करे। ये और मैं एक ही डिबेट में थे जो कश्मीर पे था, और मैंने खुद उस डिबेट में कहा जब आंद्रिया अंद्राबी थी, और मैंने कहा कश्मीर पहले भी, अब भी और हमेशा भारत का अभिन्न अंग बन के रहेगा और भारत का ही हिस्सा रहेगा। इन्होंने फोन किया, बोले शाजिया मजा आ गया तुम्हारी बात में, और अब देखिए कैसे बोल रहे हैं। हमें लगता है नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है जी।
जी बनी हुई थी। अशोक जी, शाजिया को सुन लीजिए आप। अशोक जी, आप शाजिया को सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। पहले सुन लीजिए अशोक जी, पहले आप सुन लीजिए, पहले सुनने के बाद बोलिएगा। बताइए शाजिया, मैं अशोक जी आपको रोकूंगा यहाँ पर। एक्सपोज कौन हो गया वो तो पता चलेगा इलेक्शन के अल्लाह बाद। झूठ ना बुलाए अशोक जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए आपको। आप दुनिया को झूठ बोल रहे हो शाजिया जी। यू हैव बीन स्पीकिंग लाइज राइट फ्रॉम डे आपने वन। खुद ही फोन किया था मुझे और शुक्र कहा था, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जिस तरीके से एक मिनट मैं अशोक जी आपको रोकना चाहूंगा। आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, बोलने का मौका दें अशोक जी, बोलने का मौका दें, उसके बाद आपके पास समय आएगा तब आप बोलेगा। मैं भी आपको रोकूंगा और मेरी मजबूरी है ये, क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं हो सकता, मेरी मजबूरी है। आखिर क्या जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी को एकाएक अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट बताने की? इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ जयनारायण व्यास हैं, हमारे साथ अशोक पंडित हैं, शाजिया भी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। और ब्रेक से पहले अशोक पंडित ने कहा कि जो आरोप लगाए गए वो एकदम सही है, अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के एजेंट हैं। मीम अफजल साहब, मेरा सवाल आपसे है, जो 3 AK की बात की गई उसमें एक AK एंटनी भी थे, पहला सवाल ये। और दूसरा, नरेंद्र मोदी का इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला करना, वो भी बनारस में अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के ठीक अगले दिन, क्या बताता है? देखिए निशान जी, पहले तो मैं एक उसूली बात करूंगा आपसे जी। ये आपकी 40-45 मिनट की डिबेट होती है, आधा घंटा गुजर चुका है जी। और आपके यहाँ अगर ये डिबेट कोई हाईजैक कर ले जी, तो मैं समझता हूं कि इसका एंकर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं क्षमा चाहता हूं कि हम आपके पास नहीं आ पाए। डिबेट्स में शामिल होने वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जी जी। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो माफ कीजिए, मुझे कोई इतना शौक नहीं है आप जो कि मैं आधा घंटा बैठ के इंतजार करूं। आप जो बता रहे हैं आधे मिनट की आपको बाइट देकर उसके बाद इंतजार करूं, दिस इज नॉट फेयर। जी जी। हाँ, ये तरीका बिल्कुल गलत है जी। और मुझे बहुत अफसोस है, मैं इस पर प्रोटेस्ट करता हूं जी। सीरियस लोगों को बुलाइए। और मैं अशोक पंडित जी से कहूंगा कि डिबेट में बैठने का और बात करने का एक सलीका होता है। शाजिया इल्मी से हमारा भी और आप पार्टी से हमारा भी शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन बात को कहने का एक तरीका होना चाहिए। और वो नौजवान आदमी है, अगर वो इतने जोर शोर से बात करेंगे कि दूसरों को मौका ही ना मिले तो फिर फायदा क्या हुआ? आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल में वो असर नहीं ला सके जो आपको लाना चाहिए था। जो आप बात पहली बात तो ये कि अगर इस तरह का उनकी वेबसाइट पर भारत के नक्शे के अंदर, अगर भारत के नक्शे के अंदर पाकिस्तान को नहीं दिखाया, पाकिस्तान की तरफ दिखाया गया कश्मीर, तो इंतहाई शर्मनाक है। उसके लिए आप पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक केजरीवाल जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी शुरू से जो भाषा है, मैं कुछ अल्फाज बता देता हूं आपको। कभी शहजादा कहना, कभी मैडम कहना, कभी सिकंदर आजम को बिहार पहुंचा देना, कभी कश्मीर का नाम लेना, कभी AK-47, कभी पाकिस्तानी एजेंट, ये सब बातें उनके जहन को दर्शाती हैं कि उनकी बुनियादी तौर पर सोच क्या है। बात वो करते हैं विकास की, गुजरात को मॉडल के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन उनका इनडायरेक्ट जो निशाना है वो आप खुद समझ सकते हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। अफजल साहब, मीम अफजल साहब, आप जो बयानों की बात कर रहे हैं, गुफ्तगू करने के आप जो बयानों की बात कर रहे हैं, मीम अफजल साहब, आप जो बयानों की बात कर रहे हैं, उन्हीं बयानों में एक बयान आपको भी याद होगा, मौत का सौदागर। तो अगर बयान का जिक्र किया जाए तो ऐसे सौदागर, ऐसे बयान तो पहले आपकी पार्टी की तरफ से भी आ चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज आपको ये हक नहीं पहुंचता है किसी को भी कि किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन को या एक पार्टी के को, चाहे वो नई पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, उसको आप एकदम घोषित कर दें एक बड़े प्लेटफॉर्म से, कह दें कि पाकिस्तान का एजेंट है। ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? जयनारायण व्यासी से आप जो बात कर रहे हैं, जयनारायण व्यासी के पास जाऊंगा। एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान के एजेंट है। अगर किसी का पाकिस्तान में जिक्र ज्यादा आगे लेके जाऊंगा। व्यास जी, मेरा सवाल आपसे मतलब ये हो गया कि वो पाकिस्तान का एजेंट है। मेरा सवाल आपसे है व्यास जी कि क्या किसी को इस तरीके से आप पाकिस्तान का एजेंट एक मन से कह सकते हैं क्या? और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि खाली आपने कुछ उनके किसी एक नेता का बयान आया, भले ही उसने जनमत सगरे की बात की हो, मैप की बात की हो, जिसको वो गलती मान के गई अभी शाजिया यहां पर, क्या आप किसी को भी एक मन से पाकिस्तान का एजेंट घोषित कर सकते हैं? देखिए,
अगर आप किसी को मौत का सौदागर घोषित कर सकते हैं, जो यही कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े जो प्रेसिडेंट है महोदया, उन्होंने खुद अपनी जबान में कहा है, तो कभी कभी जज्बात में ये भाषा के शब्दों को नहीं देखना चाहिए। इरादे क्या है? नहीं, आपके इरादे क्या है? आपके व्यास साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या फायदा या नुकसान होता है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के इरादे थे कहने के पाकिस्तान का एजेंट, या उनका जज्बात था ये कहने का? मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको कोट की हैं। जफर जी बोलने दीजिए, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। जफर जी बोलने दीजिए, अफजल साहब और अशोक जी आपको रोकना चाहूंगा। जफर जी बोलने दीजिए। व्यास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अशोक जी, नीम अफजल साहब, आप जो कह रहे थे वो आपने ही सेट किए हुए रूल सब आप तोड़ रहे हैं। मुबारक हो आप। नहीं, जय नारायण व्यास जी, नहीं बोला था आप जब बोल रहे थे। व्यास जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है, व्यास जी, मैं आपसे एक मिनट रोकूंगा आपको। आपने जज्बात की बात की और आपने बात की इरादों की। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान का एजेंट कहना यह इरादा है या एक जज्बाती बयान था? ये देखिए, कभी आप जाने न जाने जो काम करते हैं, अब कश्मीर पाकिस्तान में हो, किसको वो पसंद आता है? पाकिस्तान को आता है। कश्मीर में लोकमत लिया जाए, किसको पसंद आता है? पाकिस्तान को आता है। आज आप मान लो एक घड़ी के लिए कि इस देश में पाकिस्तान का एजेंट होगा, तो यही काम करेगा, यही बात करेगा, यही जबानी में बात करेगा। आप चाहे बात किसी भी तरह से करते हैं, आप मेरे सवाल से आपने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी का ये कहना जज्बाती था या ये उनका इरादा था जो आपने कहा? मैं आपका सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। वो अब मैं आपको उसका जवाब उसके ही नीम अफजल साहब के नेता के इरादों से ही दूंगा। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। आपने जो बयान इरादा और जज्बात का चालू किया, मैं उसका जवाब पूछ रहा हूं। नहीं, आप देखिए ना, मैं आपको अलग करके बताता हूं। देखिए, जज्बात और इरादे की बात नीम अफजल साहब ने नहीं, आपने की है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, अगर इस देश के रक्षा मंत्री ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सैनिक जैसे वेशभूषा में किसी लोगों ने हमारे सैनिकों के मस्तक काटे थे, तो किसको फायदा करता है? आजकल उठ के मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जनसमुदाय के पास जाएगा, किसको फायदा करता है? आप किस देश के रक्षा मंत्री हैं? किस देश की आपको चिंता करनी है? आप क्यों ये भाषा बोल रहे हैं? और ये भाषा अगर आप बोल रहे हैं तो इस देश की प्रजा को आपको ये कहने का अधिकार है। आपका जवाब चाहिए होगा। करते हैं, कर्तव्य आपके ऐसे है जो कर्तव्य आपको कहीं ना कहीं आपका जवाब इस डेफिनेशन के करीब ले आते हैं। जय नारायण जी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं जय नारायण जी, मेरा ख्याल है आप कितनी बड़ी भी गलती कर लें, मैं उस दिन शर्म महसूस करूंगा जिस दिन मुझे आपको पाकिस्तानी एजेंट या रूस का एजेंट या अमेरिका का एजेंट कहना पड़े। इसलिए इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए। मेरा ये आपको नेक मशवरा है, लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे, चूंकि आप इसके जरिए से इस पूरे वोट को और पूरे इलेक्शन को पोलराइजेशन करने का जो ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, पोलराइजेशन की अगर बात हो रही है, पोलराइजेशन की जो बात हो रही है, मैं वापस आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद। मैं आपको रोकूंगा, मेरे लिए मजबूरी है अभी ब्रेक लेना और जरूरी भी है हमारे लिए ब्रेक लेना। लेकिन अगर पोलराइजेशन की बात हो रही है, तो आज जिस तरीके से मैनिफेस्टो के बाद संघर्ष की बातें की देश को लेकर, जिस तरीके से सेक्युलर का नारा दिया गया, जो सारी चीजें कही गई, उससे बहुत सारी चीजें साफ होती है। ये अपने आप में एक बयान था सोनिया गांधी जी को। बता दें, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है इस डिबेट को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। और इस चर्चा में मेरा एक सवाल है, यहां पर हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे मौजूद हैं, जय नारायण व्यास, मीम अफजल जी और अशोक पंडित जी। मेरा सीधे सवाल यह है, अशोक जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आप सभी के पास सिर्फ 20-20 सेकंड है टाइमिंग। बनारस में पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल और जिस तरीके से बयान आता है नरेंद्र मोदी का, क्या यह उनकी बौखलाहट है? टाइमिंग पर क्या कहेंगे आप? निशांत, बौखलाहट बिल्कुल नहीं है। यह आम आदमी का वेबसाइट है, ये मैप है जहां पर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है। उसके बगल में आज रेडियो पाकिस्तान लगातार सुबह से ये बजा रहा है और ये अपील कर रहा है हिंदुस्तान की सरकार को, जिसके एक नुमाइंदे जफर भाई हमारे बीच में है, कि आम आदमी पार्टी की डिमांड को मंजूर कर लिया जाए। और अगर ये दिन भर में पाकिस्तान रेडियो इस बात का ऐलान कर रहा है आज, इसका मतलब क्या होता है? इसलिए मोदी जी ने जो कहा है आज
अरविंद केजरीवाल के बारे में वो 100% जो सही है। आप और जो बिल्कुल बात इसमें कर कोई रहे गलत नहीं हैं, है। आप जो बात कर रहे हैं, ये मैप वाली बात, ये पिछले 1 महीने से है, लेकिन 1 महीने से नरेंद्र मोदी नहीं बोले। बनारस में जाने के बाद क्यों बोले? मेरा अगला सवाल जयनारायण व्यास जी से, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, टाइम अशोक जी मैं रोकूंगा। टाइमिंग आप थोड़ी बताएंगे निशान नहीं जी। नहीं नहीं, टाइमिंग मैं आप नहीं थोड़ी बताऊंगा, बताएंगे। लेकिन पूछ जरूर सकता हूं मैं। जयनारायण व्यास जी आप बताइए। देखिए राजनीति में हर चीज एक सोची समझी समझ और व्यू रचना के तहत की जाती है। कब किस चीज कहां कहना, वो मैं समझता हूं कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का एक भाग है, और उसके तहत अभी इनको लगा होगा कि सही समय है, सही प्लेस है, क्योंकि कल कहा बनारस होगा पहुंचे थे उन्होंने, और केजरीवाल। बात तो सही है। हो सकता है वो कोइंसिडेंस हो, ये आपको कोइंसिडेंस दिख रहा है? अब वो सही है नहीं, वो तो समय ही बताएगा। टाइम विल टेल द डिफरेंस। मीम अफजल साहब, आपका रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन आपका होगा। देखिए, मुझे नहीं मालूम, अगर ये 1 महीने से पड़ा हुआ था और अब तक खामोशी थी और समय का इंतजार किया जाता था, तो वो खामोशी जो है उसको कहेंगे मुजरिमाना खामोशी है, यानी ये क्रिमिनल साइलेंस था, जो मेरे ख्याल में नहीं रखना चाहिए था। जब भी मौका पहली बार देखा था उसी दिन बोल देना चाहिए जी, था। लेकिन अफजल साहब, और ये बिल्कुल गलत है, जी। कंडेमनेबल है, इसकी कोई ये इसके लिए बातें कोई कहीं जी, नहीं जी, हो जी, सकती, अगर ये बात पब्लिक जी, डोमेन जी, में जी, आई जी, है, जी, मत जी, जाओ। जी, रोकूंगा, कंडेम आपने मेरी किया बात जाएगा, नहीं गलत है। है। अफजल साहब, अगर ये क्रिमिनल साइलेंस था तो आपकी पार्टी की कांग्रेस तरफ से साइलेंस है। आपकी पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ी अनदेखी भी थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अफजल साहब, जयनारायण व्यास जी आपका, और अशोक पंडित आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे लिए आपने समय निकाला। लेकिन एक चीज साफ है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचते हैं, चाहे वो मैप हो, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, चाहे वो प्रशांत भूषण का बयान हो, वो भी बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल बनारस जाते हैं और आज नरेंद्र मोदी कुछ ये कहते हैं